सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि जो चर्चिस के रूल होते हैं, जो चर्चिस में हम क्या है लोगों को सुनाते हैं उसके बारे में। ये नहीं है कि आजकल ये रूल बने हैं कि तुम चर्च फंड दो या और कुछ चर्च की भलाई के लिए कार्य करो। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या है, जैसे आम चर्चेस में होता है 100-200 रुपया फंड लगाया होता है चर्च के कामों के लिए, किसी कागज पत्र को बनाने के लिए, जैसे बपतिस्मे के सर्टिफिकेट हो जाते हैं या मृत्यु का, जन्म का, कुछ भी ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो चर्च के जरिए होते हैं। तो उन कार्यों को करने के लिए क्या है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या है, एक तरह का इंसान का थोड़ा सा कायदा होता है कि अपने चर्च के साथ वो जैसे मेंबरशिप भी होती है वो भरते हैं, ताकि उनको पता रहे कि ये क्या है, चर्च के मेंबर हैं। लेकिन आज क्या कर रहे हैं लोग, इन सब क्या है बातों को भूल चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि जो परमेश्वर के दास होते हैं वो अपनी ही ओर से लोगों से शायद पैसे ऐंठने के लिए ऐसे बोलते रहते हैं, और लोग क्या है देते ही नहीं है। और आप देखिए बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पर जहाँ जो क्या है कोई आज जो फेसबुक पर चल रहा है उस पर भी डालते रहते हैं कि पादरियों को दशवांश नहीं देना चाहिए, पादरियों को कोई फंड नहीं देना चाहिए, या पादरियों को किसी भी तरह से मदद नहीं करनी चाहिए। आप सोचिए, अगर आप नहीं देते, आप पहले अपने अपने जीवन को देखिए। क्या आप उस जिस इंसान ने भी ये कहा है कि दशवांश ना दो या फंड ना दो, तो आप सोचिए क्या आप पहले देते थे? पहले अपने जीवन को सोचिए। तो फिर क्या है, अगर आप नहीं दोगे तो परमेश्वर का दास खुद कर लेगा। परमेश्वर उसे इतनी बरकत आशीष देगा कि वो अपने आप सारे इंतजाम कर लेगा। और हम ऐसा ही करते हैं। हम किसी से जबरदस्ती नहीं कहते कि तुम अपने फंड दो या दो, लेकिन क्या हमारा परमेश्वर हमारे लिए राह खुद खोल देता है। और हम क्या करते हैं, हम बहुत बार मैं लोगों को ये भी कह देती हूँ कि हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए हर एक रास्ता पहले तैयार कर देता है भलाई के कार्य के लिए। और मैं कहती हूँ, अगर तुम लोग नहीं दे सकते तो कम से कम ये प्रेयर जरूर किया करो कि परमेश्वर इनको ही इतना दे दे कि हमें देने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इस बात को भी वो लोग नहीं सोचते कि जब हम इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं तो अपने लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह आप हमें दीजिए, ताकि हम चर्च की हर वो नियम को पूरा कर सके। लेकिन लोगों के हृदय को शैतान ने इस कदर कठोर कर दिया है, जैसा वचन में भी लिखा हुआ है कि आंखें रहते हुए भी नहीं देखते, कान रहते हुए भी वो नहीं सुनते। और वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार लोगों से कहा कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। लेकिन फिर भी लोग नहीं सुनते, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, उसके दासों के जरिए और उनकी दासियों के जरिए जो परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं उनके जरिए लोगों से बातचीत करता है। और लोग क्या करते हैं, उनकी बातों को ठट्ठे में उड़ा देते हैं, या किसी भी तरह का कह लो कि वो आज्ञा को मानते ही नहीं है। लेकिन आज हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर रहते हुए प्रचार करते थे, वो मंदिर में, जैसे पुराने नियम में मंदिर शब्द लिखा हुआ है, जैसे आज हम चर्च कह देते हैं, लेकिन वहां पर क्या लिखा हुआ है, मंदिर। तो मंदिर में जाते थे, उपदेश करते थे, तो उनके ऊपर भी एक कानून लागू था कि वो क्या है, चर्च का फंड दे। और प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और वचन में यहां तक लिखा हुआ है कि एक बार किसी ने यूं ही परमेश्वर को परखने के लिए कह दिया
कि क्या तुम्हारा गुरु फंड देता है कि नहीं। और एक बार ऐसा हुआ कि किसी सिपाही ने प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए उसके पास आकर, हम आपको बताते हैं लिखा हुआ वचन में, कहने लगा कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू सत्य पर चलता है, लोगों से सत्य बातें कहता है और किसी से डरता नहीं है, उनके मुंह पर कह देता है जो कुछ भी आपने कहना हो। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो राजा है उसको कर देना चाहिए कि नहीं। ये क्या कर रहा है इंसान, उसके अंदर शैतान एंटर कर गया और बहका रहा है और प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा है कि क्या हमें कर देना चाहिए कि नहीं। जैसे आज बहुत से लोग कहते हैं, क्या है, बना बना कर वीडियो डाल रहे हैं या फिर लिख लिख कर कह रहे हैं, तो वो भी ऐसा ही था। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं और साथ में थोड़ी सा हंसी भी कर रहे हैं कि कहते हैं कि दिखा ये सिक्का किसका है। उसने वो सिक्का दिखाया तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, ये सिक्का किसका है, इसके ऊपर नाम और छाप किसकी है। उसने कहा कैसर की। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं तो फिर जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। कहने का भाव है कि लोगों की जो समस्या है वो आज भी ऐसी ही है। लोग क्या है, परमेश्वर से चाहते सब कुछ हैं लेकिन खुद परमेश्वर के लिए कुछ भी करना नहीं चाहते। अगर आप मान लीजिए आप कोई फंड नहीं दे रहे हैं, अगर चर्च की कोई रिपेयर होनी है या चर्च की कोई भलाई का कार्य होना है, अगर आप दोगे नहीं तो कैसे चलेगा। क्या परमेश्वर के दास, हमने देखा बहुत कम दास हैं प्रभु के जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन कई परमेश्वर के दासों को हमने देखा है जिनके पास ना तो चर्च है और ना ही उनके घर में जहां वो प्रेयर करवाते हैं, वो घर भी उनके लोगों के बहुत से हमने देखे हैं अच्छे नहीं हैं और बरसात में उनमें पानी टपकता है। हमारे चर्च में भी ऐसा ही था कि जब बरसात होती थी हमारे चर्च की जो छत थी उस पे से भी क्या है पानी टपकता था और हम वैसे ही प्रार्थना कर रहे थे। कहीं पर हम बर्तन रख देते थे, कहीं डब्बा, कहीं कुछ कुछ, तो जहां जहां से भी टपक रहा था हम वैसा ही कार्य करते थे। लेकिन हम दिन रात प्रार्थना में लगे रहते थे कि प्रभु हमें इतना दे कि हम ये घर को, परमेश्वर चर्च को हम बहुत अच्छा बना सके। तो ऐसा ही हुआ, वर्षों से हमारी प्रार्थना चल रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा ही कार्य किया। ये एक बहुत बड़ी गवाही है। जो कोई भी इंसान इसको सुन रहा है वो आकर रोपड़ शहर में देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का, जो लोग पुराने थे वो देख सकते हैं कि पहले परमेश्वर का घर कैसा था, मिट्टी का बना हुआ, उसमें छोटी छोटी सरंदी इट्टे लगी हुई थी और गारा मिट्टी से भरा हुआ था वो सारा, और जगह जगह बरसात में पानी टपकता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन परमेश्वर ने, हम आपको एक राज्य की बात आज बता रहे हैं, वर्षों से हम प्रार्थना कर रहे थे लेकिन हमारे 2 भाई हैं, बेशक वो हमारे सगे भाई नहीं हैं लेकिन सगे भाई से ज्यादा वो क्या है, हमसे प्यार करते हैं। उन्होंने परमेश्वर के वचन को जाना और उनको परमेश्वर ने जब तरक्की दी तो उन 2 भाइयों ने परमेश्वर के घर को बनाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई उसमें बहुत सारी डाली, जिससे क्या हुआ, परमेश्वर का घर अब बहुत सुंदर और बहुत बड़ा बनकर तैयार हो गया है। आप ये सोचिए कि जब वो 2 भाई मिलकर सिर्फ परमेश्वर के घर को बनाने के लिए अपने मन में इतना उन्होंने रखा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा वो उन्होंने इकट्ठा किया और उस 10वें हिस्से के द्वारा ही परमेश्वर ने आज बहुत बड़ा हमारा चर्च खड़ा कर दिया। तो अगर आप लोग नहीं देते
तो क्या परमेश्वर का घर नहीं बनता? परमेश्वर किसी से भी अपने घर की सेवा ले सकता है। ये वचन में लिखा हुआ है कि जहां वो नहीं बीजता वहां से भी काट लेता है। उन भाइयों के हृदय में परमेश्वर का प्यार था, इसीलिए उन्होंने परमेश्वर के संग संग चले। जो वादा वो भाई हमसे करके यहाँ गया, अब वो दोनों भाई ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, और जो छोटा भाई था वो हमारे साथ वादा करके गया था कि जब परमेश्वर मुझे उस मुकाम पर पहुंचा देगा तो मैं क्या है अपने वादे को पूरा करूंगा। उसने देखा, वो भाई 9 साल तक हमारे साथ रहा, चर्च को देखता था और कहता था लोगों से भी कि तुम कोई उपाय करो, लेकिन लोग क्या है सुनकर अनसुना कर देते थे। लोग आते थे, बैठते थे, वचन सुनते थे और चले जाते थे, लेकिन किसी के हृदय में कभी कुछ नहीं आया कि हम परमेश्वर के घर के लिए कुछ करें। और जब वो भाई, एक ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है, जब वो भाई गया ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया परमेश्वर ने उसे, तो उन दोनों, पहले तो उसने वादा उसने अकेले ने किया था, लेकिन उसके बड़े भाई ने भी उसका साथ दिया। और आज जो परमेश्वर का घर बनकर तैयार हुआ है वो उन 2 भाइयों की मेहनत का नतीजा है। कि हमने देखा है कि हम उन दोनों भाइयों के पास गए थे और कितनी मेहनत से वो लोग क्या है पैसे वहां कमा रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि बाहर चले गए तो शायद ये दरख्तों पर नोट लग गए हैं, वहां से वो तोड़ तोड़ कर इधर भेज रहे हैं, लेकिन नहीं। हमने वहां देखा कि जितने लोग वहां काम कर रहे थे वो सब क्या बहुत मेहनत करते हैं। लोग बाहर जाकर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि खाया पिया और सो गए, थोड़ी देर काम किया तो सो गए। बहुत से लोग तो वेले बैठकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, और बहुत से लोग क्या है यूं ही बेफायदा की अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ना वो अपने घर का कोई इंतजाम करते हैं और ना ही क्या परमेश्वर की राह पर चलते हैं। तो आज हम इस गवाही को इसलिए आपको सुना रहे हैं। ये गवाही उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि परमेश्वर के घर को कुछ भी नहीं देना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के घर की लालसा ही नहीं रखोगे, किसी दिन हम आपको वचन में सुनाएंगे तो परमेश्वर उनको कैसे डांटता है, ये वचन में हम आपको पढ़कर सुनाएंगे किसी दिन। तो आज हम आपको वो कहानी सुना रहे हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह खुद कर देते थे, मंदिर का जो फंड होते हैं वो देते थे। तो यहाँ पर हम आपको साफ साफ पढ़कर सुना रहे हैं। तो इसे आप देखिए, मत्ती की रसूल की अंजील उसका 17 अध्याय की 24 आयत से हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? तो पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, तो जो मंदिर का वहां कोई होगा, उसने पूछा क्या तुम्हारा गुरु जो यहाँ वचन सुनाता है या काम करता है वचन का सुनाने का, क्या वो कर देता है? जैसे हम फंड की बात करें वो, तो उसने कहा हाँ देता है। यहाँ पर लिखा, साफ पढ़ लो आप वचन में क्या लिखा। उसने कहा हाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह कर देता है। ये वचन उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि परमेश्वर के घर को कुछ नहीं देना चाहिए। हाँ देता है। जब वे घर में आया तो यीशु ने उनसे पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा मैसूर या कर किन से लेते हैं? वो पहले ही प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया कि जो मंदिर के कर की बात थी, तो वो पहले से ही पतरस का नाम शमौन भी था, बाइबल में आप पढ़ सकते हैं। तो उनसे पूछता है वो कर किन से लेते हैं, अपनों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा परायों से। यीशु ने उनसे कहा तो पुत्र बच गए।
जैसे हमसे भी कोई पूछे तो हम अपने बेटे से कर तो नहीं ना लेंगे, दूसरे से। अगर हमारे कोई अधीन है या टैक्स का कोई जॉब कर रहा है तो वो उससे लेगा। जैसे आज गवर्नमेंट हमसे बहुत से टैक्स लेती है, आप सब जानते हैं। तो क्या है, क्या वो टैक्स तो सबके लिए लागू है, सब इंसानों ने देना ही देना है। तो यहाँ पर वो साफ लिख रहे हैं आगे क्या है, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ कह रहे हैं कि पुत्र बच जाएंगे, लेकिन फिर भी हम क्या करें कि उनको हमने ठोकर नहीं खिलाना, कोई मतलब ऐसा काम नहीं करना जिससे क्या है निंदा का कारण बने। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसको लेकर मेरे और अपने बदले में दे देना। यहाँ पर साफ लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कहने का भाव है, जो परमेश्वर के दास होते हैं उनको भी परमेश्वर आज्ञा देता है कि वो भी परमेश्वर के घर के लिए दें, दशवांश दें। जो वो कमाई करते हैं, जो भी उनका बिजनेस है, उनमें से निकाल कर परमेश्वर के घर के लिए दे। और क्या है, उसने प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने लिए भी, जो उसके चेले थे उनके लिए भी। कहने का भाव है कि जो परमेश्वर के दास हैं उनको भी परमेश्वर के मंदिर का कर देना चाहिए, और जो आम पब्लिक है, परमेश्वर की कलीसिया है, उन्हें भी क्या है परमेश्वर के घर के लिए देना चाहिए। तभी तो परमेश्वर के घर के काम आगे बढ़ेंगे। जैसे चर्चेस में बहुत से फंक्शन होते हैं, अगर आप सोचिए परमेश्वर के दास के पास कोई लोग देंगे ही नहीं, कोई फंड ही नहीं होगा परमेश्वर के दास के पास, तो वो सारे कार्य को अपने पैसे से कैसे एक इंसान पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले ये है कि हम प्रार्थना करते हैं, हम हर रोज प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन लोगों की सोच को बदले, क्योंकि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक आप जीवन में तरक्की नहीं पाएंगे। जब आप अपनी सोच को बदल देंगे, जब आपकी सोच शुद्ध हो जाएगी, तो आपका जीवन भी क्या है, शुद्ध हो जाएगा। वचन में इसीलिए तभी लिखा हुआ है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो तुम्हें दुनिया की हर भली वस्तु अपने आप मिल जाएगी। फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब परमेश्वर के हुक्म को आप पूरा करोगे। इसीलिए हम बहुत बार कहते हैं कि लोग चाहते तो बहुत कुछ है परमेश्वर से, कि हमें परमेश्वर ये दे दे, वो दे दे, लेकिन परमेश्वर के घर के लिए कुछ भी करना नहीं चाहते। तो वचन हमें जो जो सिखाता है, आप वचन को पढ़िए। आपको ज्ञान इसीलिए नहीं है कि आप लोग, बहुत कम लोग हैं जो अपने घरों में बैठकर फैमिली प्रेयर करते हैं, जहाँ प्रभु का वचन अपने बच्चों को सुनाते हैं। अगर आप सोचिए कि आप पेरेंट्स हैं, जब आप ही परमेश्वर के घर के लिए कुछ नहीं दे रहे तो आपके बच्चे कैसे सीखेंगे। जब शुरुआत आप अपने से कीजिए, जब आप परमेश्वर के घर के लिए कुछ करेंगे तो आपके बच्चे भी वैसा ही देखकर करेंगे। वचन में भी लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं वही धरती पर करता हूं। तो ये आम कहावत है कि जैसा पुत्र वैसा बेटा, क्योंकि माँ बाप की नेचर जैसी होती है वैसे ही बच्चों की। तो आप अगर अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, अगर मान लीजिए आप अपने बच्चों को कहते हैं कि मंदिर का कर दो, फंड दो, लेकिन आप खुद तो दे नहीं रहे हो, तो बच्चों को आप कैसे सिखाओगे। तो हर एक भलाई के कार्य को शुरू करने से पहले आप उस कार्य को खुद कीजिए, ताकि आपके बच्चे देखें कि मेरे मम्मी पापा चर्च के प्रति वफादार हैं, वो चर्च को फंड देते हैं, जो प्रभु का दास उन्हें कहता है
उनको वो पूरा करते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, तो आपके बच्चे आपको देखकर वैसा ही बन जाएंगे। फिर आपको अपने बच्चों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम परमेश्वर के घर के लिए ये करो, ये करो, ये ना करो, क्योंकि जैसा कार्य तुम करोगे वैसा ही कार्य तुम्हारे बच्चे भी करेंगे। तो सबसे जो पहला स्कूल होता है बच्चों का, वो उनका अपना ही घर होता है, जिससे वो क्या है शुरुआत करते हैं। अगर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ही बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चे अच्छे कैसे बनेंगे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन अपने बच्चों को सुनाइए, जैसे हम कहानियों के जरिए सुनाते हैं वचन को, वैसे ही छोटे बच्चों को कहानियों के जरिए सुनाइए, ताकि जीवन भर उनके हृदय में प्रभु का वचन रहे, वो कभी ना भूले। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ, मित्रों के साथ। परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों आशीषों को पाए। सबको जय मसीह की।